काली कोठी में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले सफ़र करने से डरें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आखिरी सफ़र, द लास्ट जर्नी। रात के 11 बजे थे। आकाश काला हो चुका था और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। रवि नाम का लड़का अपनी बाइक पर गांव से शहर की ओर जा रहा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। हवा ठंडी थी लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। बस एक कभी कभी झिंगरों की आवाज़ और दूर से उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रवि बाइक चला रहा था कि अचानक से उसकी नज़र सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और सिर झुका हुआ। रवि ने सोचा कोई यात्री होगा, शायद मदद चाहिए। वो बाइक रोक कर बोला, मैडम कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। औरत ने धीरे से सर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और आंखें लाल चमक रही थीं। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन औरत ने सिर्फ इतना कहा, मुझे भी यहीं जाना है जहां तू जा रहा है। डर के बावजूद रवि ने बाइक स्टार्ट की और वो औरत पीछे बैठ गई। बाइक का वजन अचानक बहुत भारी लगने लगा, जैसे कोई पत्थर बैठ गया हो। रवि तेज बाइक चला रहा था, लेकिन बाइक अपने आप धीमी होती जा रही थी। कुछ देर के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। बाइक पर कोई नहीं था, सीट खाली थी। उसका गला सूख गया, लेकिन तभी उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट आवाज आई, मैं यही हूँ। उसने शीशे में देखा, पीछे वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। रवि ने हिम्मत करके बाइक रोक दी और भागने की कोशिश करने लगा। जंगल में अंधेरे में दौड़ता हुआ उसने कई लोगों को आवाज़ दी, लेकिन उसे लगा उसके पीछे कोई भाग रहा है। उसके कदमों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। अचानक सड़क के बीच में वही औरत खड़ी दिखी। उसने अपने लंबे बाल और लंबे हाथ फैलाए और बोली, अब तेरा सफ़र ख़त्म हुआ। रवि चीखने लगा और अंधेरे में सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह लोगों को सड़क पर रवि की टूटी हुई बाइक मिली, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। बस उसके हेलमेट पर खून के धब्बे थे। तो दोस्तों, ये थी आखिरी सफ़र की कहानी। याद रखना, अगर आप कभी रात को सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहे हो और कोई अनजान औरत सफ़ेद कपड़ों में दिखे, तो उसे अपने साथ मत लेना, क्योंकि शायद वो इंसान ना हो। चलिए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। ट्रक ड्राइवर की आवाबीती। नाम पवन सिंह है और मैं कानपुर का ट्रक ड्राइवर हूँ। उस दिन मुझे लखनऊ से कानपुर खाली ट्रक लेकर जाना था। रात करीब 12 बजे मैं हाईवे पर अकेला चल रहा था। चारों तरफ धुंध थी, इतनी गहरी कि 20 फीट आगे कुछ नहीं दिख रहा था। ट्रक खाली था, लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे ट्रक का बोझ बढ़ता जा रहा हो। अचानक से गाड़ी भारी हो रही थी, जबकि उसमें कुछ था ही नहीं। मैंने सोचा शायद इंजन में दिक्कत है, लेकिन तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई, खाली नहीं है, हम बैठे हैं। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, उतर कर देखा ट्रक बिल्कुल खाली था। मैंने गहरी सांस ली और फिर चल पड़ा, लेकिन इस बार शीशे में साफ दिख रहा था। पीछे ट्रक के बीच में 4-5 परछाइयाँ थीं।
उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, बस धुंधलियाँ करतियाँ थीं और सब मुझे घूर रही थी। मैं घबरा कर मन तो बुदबुदाने लगा, लेकिन जितनी ज़ोर से मैं ट्रक भगाता वो परछाइयाँ उतनी ही पास आती जाती। करीब 15 मिनट बाद मैं एक चौराहे पर रुका। वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला जो चाय बेच रहा था। मैंने उनसे कहा, बाबा मेरा ट्रक खाली है लेकिन इसमें कोई बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, बेटा ये सड़क उस गांव से निकलती है जहां एक साथ पूरे परिवार के 5 लोग ट्रक से कुचलकर मारे गए थे। कहते हैं उसकी आत्माएं हमेशा किसी खाली ट्रक की सवारी कर लेती हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे मुड़ा और ट्रक के ऊपर खून से लथपथ 5 लोग खड़े मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थीं और वो सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने भागकर ट्रक स्टार्ट किया और जान बचाकर वहाँ से निकला, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात को खाली ट्रक लेकर सफ़र नहीं किया, क्योंकि मुझे अब भी लगता है कभी कभी कहीं भी वो 5 सवारी मेरे ट्रक में चुपचाप बैठी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको लगे कि आपका ट्रक या गाड़ी अचानक भारी हो गई तो ज़रा पीछे मुड़कर देखना, कहीं कोई अनजान मुसाफिर आपकी सवारी। आज की तीसरी कहानी की तरफ। ये किस्सा है रवि के गांव का। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते हैं वहाँ सालों पहले एक बच्चा गिरकर मर गया था। तब से उस कुएं से रात में रोने की आवाज़ आती है। गांव वाले वहाँ जाना पसंद नहीं करते, लेकिन रवि और उसके 2 दोस्त मजाक मजाक में आधी रात को कुएं के पास चले गए। रात बहुत शांत थी, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा बह रही थी। तीनों कुएं के पास जाकर हंसने लगे। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। अचानक कुएं के अंदर से बच्चों की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तीनों रुक गए, उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। रवि ने हिम्मत करके कुएं में झांका। उसने देखा नीचे पानी नहीं था, बल्कि एक बच्चा खड़ा था। गंदे कपड़े, गीला शरीर और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। बच्चा ऊपर देखते हुए बोला, मुझे बाहर निकालो। रवि डर कर पीछे हट गया, लेकिन उसके दोस्त बोले, कुछ नहीं है, चलो रस्सी डाल कर देखते हैं। जैसे ही रस्सी नीचे गई, बच्चे ने अचानक इतनी जोर से रस्सी खींची कि पूरा कुआं हिलने लगा और कुएं से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। सब ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तीनों लड़के जान बचाकर भागे, लेकिन जब रवि ने पीछे देखा तो उसके दोनों दोस्त गायब थे। सिर्फ वो अकेला भाग रहा था और पीछे से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने कुएं के पास खोजा, दोनों दोस्तों की चप्पलें और कपड़े मिले, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। आज भी रात को उस कुएं से वही हंसी आती है। तो दोस्तों ये थी कुएं की आवाज़ की कहानी। अगर आपके गांव का या शहर में भी कोई पुराना कुआं है तो रात को वहां जाने से पहले सोच लेना, कहीं कोई और